अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। कल हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। कल मानी जी की बर्थडे थी, सेलिब्रेशन हुई है घर में। अब हल्की फुल्की सी, जाहिर है हालात के मुताबिक हमने नहीं इतना किया, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन ज़ाहिर विश तो करना होता है एक दूसरे को, तो वो किया। तो अब रात काफ़ी लेट हो गए और फिर खाना शाना खाने के बाद खूब हल्ला गुल्ला रहा, म्यूज़िक चल, टीवी शीवी देखा, सारा कुछ जो होता है वो होता रहा। तो आज अब मैंने कहा कि खाना भी नहीं बनाया और मैंने कहा चले थोड़ा सा कुछ हेलो हाई कर लूँ। और ये कल वाले जो बचा था वो मैं फ्राई कर रही हूँ। ये नान थे और मलाई थी, मखनी चिकन मलाई थी, जिंजर गार्लिक था, कबाब थे, बारबेक्यू सारा था। तो वो रात का काफ़ी बचा था, तो मैंने कहा फिर आज तो दोपहर को वही चलाते हैं, ठीक है ना। और वो मैंने नान फ्राई किए हैं, ये मैं दिखाती हूँ। ये नान मैंने ऐसे फ्राई किए हैं, देखो तो सड़ के सुहावी हो गई है नाले। ये देखिए, ये पहले इसको किया था फ्राई, तो चंगे हो सोने शहजादे हो वीडियो बनाने लगी तो सड़ गया है। देखो जरा ऐसे हो गया ज़ाया, ये बन रहा है और इसको ये फ्राई कर रही। आखिरी पीस ही मैं लूँगी हल्का सा ज़्यादा क्रिस्पी करके, क्योंकि मुझे क्रिस्पी बहुत पसंद है। ये देखिए ये ऐसे ये लाल हो गया ना सारा क्रिस्पी क्रिस्पी, ये मैं खाऊंगी। सोचा कि आज ये दिखाते हैं, आप लोग भी तो करते होंगे ना, रात के बच्चे में नान रोटी उसको फ्राई करके खाने का जो लुत्फ है ना, लुत्फ दुबाला हो जाता है। ऐसा ही है ना, ये भी लुत्फ दुबाला हो जाता है। तो ये है कि आज फिर अभी खाना खाने लगी हैं और मिनाहिल ऑफिस है, वो देखिए क्या कर रही है, वहाँ बैठी भी कहती थी मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो मैंने कहा मैं अपना पोर्शन दिखा देती हूँ, अपना जो मैं कर रही हूँ काम मैं अपना दिखा रही हूँ, अपना दिखाएगी। चले मिलते हैं भी। चूँकि इनकी बर्थडे तो आज है, आज 6 है, तो हमने कल सेलिब्रेट कर ली थी, वीकेंड था, बच्चे चूँकि ऑफिस वगैरह सब जाते हैं और मुश्किल होनी थी, तो इसलिए हमने रात सेलिब्रेट कर ली, बट ओरिजिनल आज है। तो बर्थडे बॉय से मुलाकात करवाते हैं। हेलो बर्थडे बॉय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। कल आपकी सेलिब्रेशन हो गई, रात कैसा रहा इवेंट आपका? बहुत अच्छा जी, बस सबका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जो है अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बच्चे सारे आए हुए थे, सबके साथ खूब मजा आया। जी जी चलिए ठीक है, और कुछ कहें, बताएं ज़रा, कौन कितनी थी आपकी सालगिरह? हाउ मेनी इयर्स? भाई ये एक राज है, ये राज होता है, ये मेल फीमेल दोनों का राज है। राज है, सही बात है। इसमें राज से अगर पर्दा उठ जाए तो मुश्किल हो जाती है ना, बेशक बेशक, रिश्ते मिलने से मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अभी तो देखे ना, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो रिश्ते करने हैं, तो फिर जाहिर है लड़की कहेगी नहीं उम्र का बंदा, वही हो ऐसा ही है जी। हाँ जी ऐसा ही। चले ठीक है, लेकिन ओरिजिनल आज है, हम आज भी सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी सी चाय पियेंगे। और अभी हम रात वाला खाना खाने लगे हैं, जो रात खाया था ना मानी, मैं वही गर्म कर रही हूँ। सारे नान फ्राई किए मैंने, खाओगे, एंजॉय करोगे? हाँ जी हाँ जी। चले ठीक है, चले जी मिलते हैं थोड़ी छोटी ब्रेक के बाद जी। तो बर्थडे बॉय से मुलाकात करवाई है और ये मंथ 6 अक्टूबर जो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और 16 अक्टूबर भी ये मंथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दो मेरी फेवरेट हस्तियाँ जो मेरी ज़िंदगी में आई हैं, एक माई हस्बैंड, वन माई फादर इफ्तिखार खान साहब, वो जो बहुत लविंग फादर थे, ऐसा फादर नहीं मैंने देखना जो वो थे। सबके अच्छे होते होंगे, हमारे फादर बहुत अच्छे थे। तो उनकी 16 अक्टूबर को होती है और 16 अक्टूबर को मैं खुश भी बहुत होती हूँ और सैड भी होती हूँ, क्योंकि अब वो हम में नहीं है। बट मेरा भतीजा उनकी जगह आ गया है, रिबाल खान, वो 16 अक्टूबर है उसकी, तो हम में और भी खुश होते हैं कि हमारे अबू की जगह अब हो गए, माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे।
और वैसे औरों की भी है, मिलने जुलने वाले हैं, उनकी बेसिक स्टूडेंट, बहुत मज़ा आता है इस मंथ को। और इस मंथ में मौसम भी अच्छा हो जाता है। अभी तक पहले तो गर्मी थी, लेकिन अब अच्छा चल रहा है मौसम। कल से बारिश थी, परसों भी बारिश हुई है, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। और ठंडा क्यों ना हो जी, मुनव्वर साहब आए हुए हैं तो ठंडा तो होगा ना ये महीना। तो लगता है कि सर्दी आ गई है, बल्कि आ जाएगी जल्दी ही। कल से मौसम बेहतर है, ठंडा हो रहा है और पानी भी ठंडा हो गया है, हवाएं चल रही हैं और बाहर भी बहुत अच्छा है, धूप भी है और जो है ना वो ठंड भी फील हो रही है। मैं दिखाती हूँ नज़ारा, ये हवा भी चल रही है और धूप भी है और साथ ठंडी हवा भी है। क्लाउड भी हो रहा है, कभी धूप आ जाती है, कभी छाँव आ जाती है, और लेकिन हवा ठंडी हो रही है। अब सर्दी आ जानी चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी खा ली है। गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। शुक्र है बेहतर हो गया मौसम। तो अब रात वाला खाना खाने लगे हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो येस्टरडे वी सेलिब्रेटेड बाबाज बर्थडे और आज मैं ऑफिस आई हूँ। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बहुत लेट फ्री हुए, बट ऑफिस आना था, काम था, बेसिकली मैंने कॉन्फ्रेंस पे जाना था। सो अभी बस मैं पहुँची हूँ और इन अ वाइल मैं निकल जाऊँगी कॉन्फ्रेंस के लिए एंड आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड कि क्या क्या हो रहा है। मुझे पता है काफ़ी गैप आ गया है, बट इंशाल्लाह वैसे नहीं होगा। सो स्टे ट्यून्ड। Where you can explain it to the students that what additional benefits you are actually getting by studying 3 additional weeks in the UK. Thank you. I'm really hard to understand. So guys, basically airports are... 3 hours later. So I'm finally back from the conference. It's like around 5 PM. अब बस ऑफिस से सामान समेटना है और घर की तरफ निकलना है। एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड है, तो मैं बस घर निकल रही हूँ। घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। जी अब मैं बाहर आई हूँ, तो मौसम देखिए कैसा हो रहा है, बहुत क्लाउडी हो रहा है, खामोशी ही खामोशी है चारों तरफ। अब वो रेस्ट कर रहे हैं, मैंने उन्हें कहा है वॉक करते हैं, और वॉक करने नहीं आए, कहते नहीं आप जाए, मैं इधर ही। तो थोड़ा सी रेस्ट करने से मैं बाहर आ गई। आपको एक मज़े का वाक़या सुनाती हूँ। हम लोग गुजरात गए एक शादी पे, वहाँ एक शादी थी, तो वहाँ पर ना हम VIP थे। लाहौर से हम 2-3 फैमिलियाँ इकट्ठी गई हुई थी और हम ऐसे थे, ऐसे प्रोटोकॉल था जैसे अंग्रेज़ों की फैमिली आई हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोटोकॉल, बहुत हमें ऑनर दी गई। और उसके बाद हम जी वहाँ पे VIP ट्रीटमेंट की तरह हमें बिहेव किया गया। तो वहाँ ना जब मज़े की बात बताऊँ जो मैंने आपसे शेयर करनी है, वो ये है कि खाना लग गया। तो हमने देखा एकदम सन्नाटा, और वेटर लाइन में टेबल के आगे खड़े हो गए। और वो जब टेबल के आगे खड़े थे तो उन्होंने ना अपने दोनों हाथों से वो कवर उठा लिए डिशेज़ के, वो डिशेज़ के कवर उठा के और टेबल से दूर हो गए और आवाज़ गई, रोटी खुल गई। ओहो, बस ये रोटी खुलने की आवाज़ थी कि धमाका हो गया। औरतें, बच्चे, चम्मच की आवाज़, प्लेटें गिर रही हैं, गिलास टूट रहे हैं। और उन्होंने हमें कहा जी प्लीज़ आप ज़रा साइड पे रहें, आपके लिए अलग टेबल लगेगी। हम देखें पता नहीं किधर आ गए हैं, इनकी डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं। हालांकि गुजरात एक अच्छी जगह है और वो जिनकी शादी पे हम गए थे वो भी बहुत वेल ऑफ अच्छे लोग थे, लेकिन जाहिर है कैटेगरी तो सारी उधर की थी। ये आज से कोई 10-12 साल पहले का वाक़या है। तो डेफिनेट, बल्कि 10 के 12 साल नहीं, सॉरी ज़्यादा ही हो गया। हाँ जी, 15 साल, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं इसको। तो अब डेफिनेटली जो है गुजरात और पॉश हो गया होगा। पहले भी पॉश एरिया था, बहुत अच्छे लोग थे वहाँ भी, तो अब और ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन हमें ये एक्सपीरियंस जो देखने को मिला उसको हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये चीज़ होता है ना, ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या। मेरी ज़िंदगी का भी एक नाकाबिले फरामोश वाक़या था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। शेयर करने का मकसद ये है कि डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है ना। मैं अक्सर परिंदों के बारे में दिखाती हूँ कि परिंदे हैं, ये टर्न बाय टर्न गुटार और स्पैरोज़ आती हैं। मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ, छत पे अपनी दीवार पे डालती हूँ। छत पे तो नहीं मैं जाती, दीवार पे डालती हूँ। मेरा हाथ थक गया, मैं इस हाथ से पकड़ लेती हूँ। मैं बाहर है ना, तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो अब मेरी बाजू में तकलीफ़ है, तो ये थोड़ा सा शेड आ रहा है, ऐसे कर लेते हैं। चलें, तो मैं जब उन्हें खाना डालती हूँ ना, तो वो 1 बाय 1 लेती हैं,
या एट अ टाइम 2 गिटार होंगी और वो 2 लेंगी, 2 वेट कर देती हैं लाइन में। तो इनसे हमें डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। हम एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जो चीज़ हमें ट्रिगर करती है उस पे हम कर लेते हैं, जो चीज़ हमें ट्रिगर नहीं करती उस पे हम इग्नोर मारते हैं। तो ये है कि परिंदों में ये जो मैंने चिक्स दिखाया, ये देख लें कैसे मज़े से खाना खा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे इकट्ठे, इनसे सीखना चाहिए। वैसे तो हम ज़ाहिर है पढ़े लिखे अवाम है, आज के बाशऊर इंसान हैं, हर तरह के कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को जो हम सिखाएंगे वही मिलेगा। माहौल बहुत असर करता है। ये हैन है और इसके ये बच्चे हैं 7 चिक्स, 2 वाइट 2 ब्राउन, 1 ग्रे 1 ब्लैक। ये यहाँ पे ना सारा दिन ये शोर करते हैं, यहाँ खाना खाते हैं। मैं इनको बिस्किट डालती हूँ और वो ये जो है ना तिल वगैरह डालती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है अब इन्हें बाजरा डालना। ये देखिए ज़रा, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ खा रहे हैं ये। फिर मैं वो ब्रेड भी क्रम ना ब्रेड का वो डाल देती हूँ, तो ये खुश होकर सारा दिन चुगते रहते हैं। ये देखिए, देखो कैसे अच्छे लग रहे हैं। और बच्चा मेरा नवासा आया उस दिन, फ़ोन पे मैंने उसको दिखाया, वो इतना खुश हुआ, एक्साइटेड हो गया इसको देख के। ये देखिए जा रहे हैं। तो ये था आज आपके साथ शेयर किया। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात रहेगी। दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और ज़रूर मुझे कमेंट्स दें, बताएं कि हम और क्या क्या जो हम में खामियां हम वो दूर करें और अच्छी से अच्छी व्लॉग बना के आपके साथ इन टच रहें। ठीक है, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Later that same evening. सो गाइज आई एम बैक। मैं अभी घर पहुंची हूँ, आई थिंक कोई 7 बज चुके हैं और बहुत टायरिंग डे था आज का। संडे के बाद जब मंडे आता तो ना मैं ऑफिस जाने का दिल करता है ना काम करने का, बट लाइफ करना पड़ता है। सो बस यही दिन था। मैं घर आई और मामा सो रही है, मामा के सही मजे हैं, सो खाओ पियो और यही जिंदगी है। तो खैर इंशाल्लाह व्लॉग्स कंटिन्यू रहेंगे। आज इतना कुछ एक्साइटिंग था नहीं, जो भी था मैंने दिखाया आपको। इंशाल्लाह ये कल भी बनाऊंगी, परसों भी बनाऊंगी और इसी तरह जो है डेली व्लॉग्स आते रहेंगे। सो फॉर मोर कंटेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon. Thank you guys. Bye bye.